सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में हमने अपने हिंदी पाठमाला का 7वां अध्याय, जिसका नाम है निष्ठुर अनुकंपा, का पहला भाग पढ़ा था। आज की कक्षा में हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो आइए। बड़े भाई ने मुंह पर हाथ रखकर कहा, तुम जितना देना चाहो। यानी यहाँ पर क्यों लिखा है मुंह पर हाथ रखा? कुजड़िन के मुंह पर हाथ। जब उसने बोला कि मैं तो इतना ही दाम दूंगी, तुम्हें अगर बेचना है तो बेचो, नहीं तो मैं चली। तो उसको लगा बड़े भाई को कि इसकी ये आवाज़ कहीं अतिथि ना सुन ले। तो बड़े भाई ने मुंह पर हाथ रखकर कहा, तुम जितना देना चाहो दे दो, मगर ज़ोर से मत बोलो। बरामदे में हमारे मेहमान सो रहे हैं, जाग जाएंगे। कुजड़िन ने इस मौके का लाभ उठाकर उन फलियों के दाम और भी घटा दिए। लाचार होकर बड़े भाई को उतने ही पैसे लेने पड़े जितने कुजड़िन ने दिए। कुजड़िन चली गई। चारपाइयों पर सब लोगों के जोर जोर से खर्राटे सुनाई पड़ने लगे। एकमात्र मेहमान अब भी जाग रहा था। वह दूरदर्शी तो था ही। दूरदर्शी यानी दूर की सोचने वाला, दूर की देखने वाला था। उसने सोचा, यह कितना अच्छा प्रतिष्ठित खानदान है। प्रतिष्ठित यानी सम्मानित। झूठी और बनावटी इज्जत के ख्याल से ये नौजवान लड़के खाने पीने की तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। यानी इनको लगता है कि हमारे जैसा खानदान कहीं नहीं है और हमने उच्च कुल में जन्म लिया है, इसलिए हम इस इज्जत को बरकरार रखेंगे। और उस झूठी बनावटी इज्जत के ख्याल में ये खाने पीने के भी मोहताज हो रखे हैं और इस मामूली सहीजन के पेड़ के भरोसे अपना गुजारा कर रहे हैं। यानी वो सब किस पर निर्भर थे? सहीजन के पेड़ पर। अब आगे है, वह चुपचाप उठा, बरामदे के एक कोने में पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और बिना किसी आहट के यानी आवाज़ के सहीजन के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ को जड़ के पास से काटकर धरती पर गिरा दिया। अब जैसे कि इस पाठ का नाम दिया गया है निष्ठुर अनुकंपा। निष्ठुर का मतलब होता है बहुत ही कठोर और अनुकंपा मतलब दया। यानी पेड़ को काटकर वो अपनी कठोरता दिखाता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी दया होती है, जो आपको आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो जानेंगे। फिर पो फटने यानी सुबह होने से पहले ही नीम अंधेरे में मेहमान उस घर से चल दिया, यानी वहाँ से वो चला गया। सहीजन का पेड़ काटकर वह मेहमान सुबह ही होने से पहले ही चला गया। अब आगे है, सवेरा हुआ। बड़े भाई ने उठकर देखा कि मेहमान बरामदे से गायब है और बगीचे में सहीजन का पेड़ कटा पड़ा है। घर को सहारा देने वाले इस बुजुर्ग के मरने से जो मातम छा जाता है, वैसा ही यानी घर को सहारा देने वाले किसी बुजुर्ग के मरने से जो मातम छाता है, जो दुख होता है, वैसा ही उस परिवार पर छा गया, क्योंकि उनका भी एकमात्र सहारा सहीजन का पेड़ काट दिया गया था। चारों भाइयों की माँ कहने लगी, यह दुष्ट मेहमान कहाँ से आया था? यह रिश्तेदार नहीं, मेहमान नहीं, पिछले जन्म का हमारा दुश्मन था। अगर इसे हमारी बुरी हालत पर तरस आ रहा था तो चुपचाप हमारे घर 8-10 मन एक मात्रा होती है, एक माप होता है, मेजरमेंट है। 8-10 मन अनाज भेज दिया होता। हमारे परिवार के एकमात्र सहारे सहीजन के पेड़ को इसने क्यों काट डाला? यानी उन चारों भाइयों की माँ बड़बड़ाती है और अपना दुख प्रकट करती है कि अगर उसको इतनी ही दया आ रही थी हमारे परिवार पर, तो हमारे घर अनाज क्यों नहीं डलवा देता? क्यों उसने हमारा सहीजन का पेड़ काटा? बड़े भाई ने माँ से कहा, अम्मा, जब तक हमारा बस चला घर की पुश्तैनी का मतलब होता है पुराना, यानी जो हमारे पीढ़ियों से चलता आ रहा है, कई पीढ़ियों से जो चलता आता है उसको बोलते हैं पुश्तैनी। अब जो हमारी इज्जत थी, ये पुश्तैनी इज्जत थी, वो बचाई। न किसी की नौकरी की, न किसी के आगे हाथ फैलाया। यानी बड़ा भाई माँ को तसल्ली देता है और कहता है कि अब तक तो हमने इज्जत बचा ली, लेकिन अब आगे क्या होगा? मगर आगे गुजारा चलना मुश्किल है, कहीं ना कहीं काम ढूंढना ही पड़ेगा। अब देखिए, इसी कारण जो अतिथि थे, उन्होंने इसी कारण उस पेड़ को काटा कि जब तक ये इस पेड़ पर निर्भर रहेंगे तो इनकी पढ़ाई लिखाई सब ऐसे ही बर्बाद होगी और न ही ये कुछ काम करेंगे। अब आगे है, उस बस्ती में चारों भाइयों की अच्छी इज्जत थी। अपने खानदान और अपनी ईमानदारी के लिए वे काफ़ी प्रसिद्ध थे।
जहाँ जाते वहीं लोग उनसे अच्छा बर्ताव यानी व्यवहार करते। एक बड़े धनी मानी सज्जन ने बड़े भाई को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। अन्य भाई भी कहीं ना कहीं लग गए। तो इस प्रकार चारों भाइयों को जो है वो नौकरी मिल गई। 1 साल बीत गया, चारों की हालत अच्छी हो गई। घर का काम काज भी ठीक तरह चलने लगा। घर में दूध घी की कमी नहीं रही, यानी अब उनका परिवार जो था वो समृद्ध हो गया था। अब उनको उस अतिथि के करने का उसने जो काम किया था, क्या किया था कि सहीजन का पेड़ काट दिया था, अब उसका अर्थ उन लोगों को समझ आएगा। अब आगे है, दूसरी दिवाली आई, वही मेहमान फिर उनके घर आया। उसने कबूल किया, यानी उसने माना कि आंगन का वह पेड़ उसी ने कुल्हाड़ी से काट गिराया था। उस कठोर कर्म यानी निष्ठुर, जैसे कि इस पाठ का नाम है निष्ठुर अनुकंपा, तो उस जो कठोर कर्म के पीछे उसके दिल में जो नेक नियति थी, नेक नियति का मतलब दया की भावना थी। अगर मैं यह कठोर काम करूँगा तो इसके पीछे एक बहुत अच्छा परिणाम निकलेगा। अगर मैं इस छोटे से पेड़ को, छोटे से स्रोत को काट दूंगा, हटा दूंगा इनके रास्ते से, तो ये कुछ ना कुछ अच्छा करने की ज़रूर सोचेंगे। कोई खराब इरादा न था, घर के लोग भी यह अच्छी तरह जान गए थे। उन चारों भाइयों ने बड़े प्रेम से अपने मेहमान की खातिरदारी की, यानी आव भगत की, और उसे विदा करते समय कहा, उस दिन आपने हमारा सहीजन का यह पेड़ नहीं काटा। उस दिन आपने हमारा सहीजन का पेड़ नहीं काटा, मानो हमारी काहिली, काहिली का मतलब होता है हमारी सुस्ती और ढिलाई जो थी, और बदकिस्मती यानी बुरा भाग्य, हमारे बुरे भाग्य को काटकर आपने फेंक दिया। बल्कि उस पेड़ को नहीं काटा, आपने हमारी बदकिस्मती को काट दिया था। मगर आप हम पर तरस खाकर अगर 10-5 मन अनाज हमारे घर भेज देते, जैसा कि उसकी माँ ने कहा था कि अगर उसको इतनी ही दया आ रही थी तो वो 5-10 मन अनाज क्यों नहीं डाल देता। तो अब भाई उस बात पर कहते हैं कि अगर उस समय आप हम पर दया करके अनाज घर भेज देते तो हम और भी नीचे गिर जाते, पूरे बुज़दिल बन जाते। बुज़दिल का मतलब कमज़ोर बन जाते। आपने हमारे आंगन का पेड़ गिराकर हमारी गिरी हुई किस्मत को ही ऊंचा उठा दिया है। दुनिया में भाई बंधु हो तो ऐसे हो। तो जैसा कि इस पाठ का नाम है निष्ठुर अनुकंपा, यानी कठोर दया। उसने पेड़ काटकर कठोरता दिखाई, लेकिन उसके पीछे परिणाम क्या था कि एक बहुत ही नेक नियति थी उसके पीछे। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें झूठे दिखावे की तरफ नहीं जाना चाहिए और हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। आप इस पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।